Class, a very good evening to all of you. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुपर पोजीशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो दो चीज़ें ऐसी हैं कि पहली बात तो यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है 2 दिन से, और जैसे ही मौसम बढ़िया होने लगता है वैसे ही जो वाई फाई है वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वाईफाई के लिए एक्चुअली इट इज़ अ वायर्ड कनेक्शन, है ना। वाईफाई के लिए आपके घर पे एक लैन केबल ऑप्टिकल फाइबर आता है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर इन योर 11th स्टैंडर्ड, है ना। पढ़ा होगा आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकल फाइबर नाम की चीज़ आपने पढ़ी होगी। सो ऑप्टिकल फाइबर तो आता है, ऑप्टिकल फाइबर इज कनेक्टेड इनटू योर वाईफाई। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर से हर चीज चल रही है तो मौसम का और वाईफाई जाने का कोई रिश्ता नहीं बनता, पर फिर भी वाईफाई जाता है। लाइट के मामले में तो ऐसा है कि सुबह से लाइट नहीं है। वैसे कल से लाइट नहीं थी, कल शाम में आई थी शायद, वापस सुबह चलेगी। कोई बात नहीं। तो इन 2-3 बातों को ध्यान रखते हुए लेक्चर को कंटिन्यू किया जा रहा है। तैयार? क्या हम शुरू कर सकते हैं? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, बढ़िया। एग्जाम आपके हो चुके हैं पोस्टपोन। सो अगर एग्जाम आपके पोस्टपोन हो चुके हैं तो यार तुम लोग दुनिया के सबसे लकी लोग हो। ठीक है, लकी मतलब समझते हो? मतलब तुम लोगों को जो टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का, और तुम लोग को जो टाइम मिल रहा है 12th स्टैंडर्ड में कुछ करने का और आगे के एग्जाम्स में कुछ करने का, वैसा टाइम जिंदगी में किसी को नहीं मिला। सो यू आर वन ऑफ द वेरी लकी स्टूडेंट्स। सो कल एग्जाम पोस्टपोन होने की डेट सुन के तो आधे लोग ने बुक्स वुक्स को 2-3 कोने में फेंक दिया होगा, घर वालों को ये बोल के कि एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, अब क्या पढ़ने का है। आधे लोगों ने तो बिस्तर बिस्तर ओढ़ के मस्त मौसम के मजे ले रहे होंगे। बट कृपया करके उठ के पढ़ाई करें। चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स जो है वो टॉपिक तो डायरेक्टली हटा ही दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं वहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज स्टेशनरी वेव्स। क्या से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं? स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। हाँ, सो नाउ स्टेशनरी वेव्स का मतलब क्या है, ठीक है, और इस वेव्स को कैसे हम एनालिसिस करते हैं, कैसे इस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। थोड़ी 2-3 बातें करेंगे। और आज हम ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाएंगे, मतलब ऐसा समझ लीजिए मैक्सिमम आधा घंटा या 45 मिनट्स लेक्चर होगा, या उससे कम भी टाइमिंग में लेक्चर खत्म किया जा सकता है। बस स्टेशनरी वेव्स थोड़ा उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अब स्टेशनरी वेव का कमाल ऐसा है कि समझिए यहां पे एक दीवार है, उस दीवार से एक रस्सी ऐसी बांधी हुई है। ये एक रस्सी है जो इस दीवार से बांधी हुई है, और आपने इस रस्सी को इस पॉइंट पे पकड़ के रखा हुआ। तो ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। दिस इज दीवार, एंड व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज रस्सी, और यू कॉल इट एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपने क्या किया,
आपने रस्सी को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पकड़ के आपने रस्सी को एक झटका मारा। झटका समझते हैं? आपने रस्सी को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पकड़ के समझो ऐसे ऊपर की तरफ झटका मारा। जैसे ही आप इस रस्सी को एक ऊपर की तरफ झटका मारेंगे, ये रस्सी एक वेव बनते हुए इस तरह से यहां पे जाएगी। जरा मैं इसको अच्छी तरह से बना लूं आप लोगों के लिए। हाँ जी। आपने इधर से झटका मारा है तो रस्सी ऐसा एक वेव बनाते हुए इधर जाके टकराएगी। फिर वो वेव आपके दीवार से टकराने के बाद वो वेव इस अंदाज में वापस भी आएगी, ऐसे। प्लीज सी द टू कलर्स। एक कलर ब्लू में है, एक कलर मरून है। जो आपको ब्लू कलर और मरून कलर का फर्क समझना है वही असली गेम है स्टेशनरी वेव्स का। जो आपको मरून कलर की वेव दिख रही है वो वेव है जो गई है, और जो आपको ब्लू कलर की वेव दिख रही है वो है जो कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है। इसलिए मैं इसको रिफ्लेक्टेड वेव नाम दे रहा हूं और मैं इसको इंसिडेंट वेव नाम दे रहा हूं। वैसे ये वेव रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है? क्योंकि ये दीवार से टकरा के वापस आ रही है। इसका मतलब जब ऐसा हो रहा है तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहां पे एक लूप फॉर्म हो रहा है। लूप मतलब समझते हैं? आप देख रहे हैं यहां पे एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मिलके एक लूप बनाती है। यहां पे भी आपको एक लूप दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा का पूरा एक लूप कहते हैं इस चीज को। तो लूप बनता कब है? लूप तब बनता है जब एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव एक जगह पे अगर हम उनको रोक के इमेजिन करें तो आपको ये लूप दिखाई देगा। अब ये चीज कब समझ में आएगी? जब आप इसको ऊपर एक वीडियो देखेंगे, बराबर। वीडियो देखने से पहले रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करते हैं और वापस यहां पे आते हैं। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये वेव आपको किस तरह से दिखाई दे रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है? एक वेव जाती है, टकरा के वापस आती है, पर ये इतना फास्ट होता है कि आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। आपको खाली ये लूप दिखाई देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लूप दिखाई देगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये लूप ही बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। पर ये लूप एक्चुअल में एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव के मिलने से बन रहा है। यानी कि कोई वेव जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, तब जाके ऐसे लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सब लोग, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि a wave is going, hitting and coming back? बराबर। अब अगर आप उस रस्सी को ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे ये पूरी की पूरी चीज स्टेशनरी है। वैसे ये पूरी की पूरी चीज स्टेशनरी है क्या? सच में ये चीज पूरी की पूरी स्टेशनरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये पूरी की पूरी चीज बिल्कुल भी स्टेशनरी नहीं है, परंतु आपको ऐसी फीलिंग जरूर आएगी कि ये पूरी की पूरी चीज स्टेशनरी है। अब इस चीज को दिखाने के लिए
हमें जाना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट द लूप्स, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट द लूप्स दे एक्चुअली लुक स्टेशनरी बट दे आर नॉट, दे लुक स्टेशनरी। ऐसा आपको लगता है कि वो स्टेशनरी है, पर क्या वो सच में स्टेशनरी है? नहीं, लगते हैं वो स्टेशनरी है, इसलिए इनका नाम स्टेशनरी वेव पड़ा। अगर मैं किसी बच्चे को पूछता हूं व्हाट इज अ स्टेशनरी वेव, तो बच्चे का रिप्लाई होता है अ वेव विच इज स्टेशनरी। एक वेव, स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्टेशनरी का मतलब है रेस्ट, ऐसी चीज जो मूव नहीं कर रही है। तो अगर किसी बच्चे ने, जिसने कभी भी आज के पहले स्टेशनरी वेव नहीं पढ़ा है, अगर हम उनको पूछते हैं स्टेशनरी वेव क्या होता है, तो बच्चे का रिप्लाई आएगा एक ऐसी वेव जो रेस्ट पे है। नहीं, क्या ये वेव रेस्ट पे है? नहीं, ये वेव जा रही है, टकरा के आ रही है, यहां पे जाना भी हो रहा है, आना भी हो रहा है। अगर ये दोनों की दोनों चीज यहां पे हो रही है, तो फिर क्यों हम इसको स्टेशनरी बोल रहे हैं? क्योंकि जो जाने वाली वेव है और जो आने वाली वेव है, जब वो दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, the incident ray and the reflected ray, when both the waves meet each other, तब एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये सारी की सारी चीज एक रुकी हुई है, ऐसी फीलिंग आती है जैसे ये सारी सारी चीज स्टेशनरी है, इसलिए इसको हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। कितने लोग को बात समझ में आई? पक्का? 100%? ठीक है, इस स्टेशनरी वेव की कुछ खासियत के बारे में बात करते हैं। अभिषेक, मैंने कितनी बार आपको बोला एक वेव नहीं है? हाउ मेनी टाइम्स आई एम टेलिंग यू दैट देयर आर टू वेव्स? कितनी बार आपको ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे दो वेव्स है और आप फिर भी रिपीट कर रहे हो एक ही वेव है? अभिषेक, आप क्यों बोल रहे हो एक वेव? पता है क्या बेटा, अभिषेक ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभिषेक को ऐसा लगता है कि सर जो वेव जाती है वही वेव तो आती है, इसलिए अभिषेक सोचते हैं कि एक ही तो वेव है। बट आप ये चीज भूल रहे हैं, जो वेव जाती है दैट इज कॉल्ड एज एन इंसिडेंट वेव, जो वेव आती है दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टेड वेव। और क्या आप ये बात समझ रहे हैं, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है? क्या आप देख रहे हैं फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है या नहीं? क्या आपको एसी चैप्टर याद है? आप देख रहे हैं, अगर 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 ये इंसिडेंट वेव का क्रेस्ट है, तो ये चीज रिफ्लेक्टेड वेव का ट्रफ है। कैसे सेम हो जाएगा? कैसे सेम हो जाएगा? है या नहीं? एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव है या नहीं? क्या एक इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है या नहीं? 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है या नहीं? क्या लगता है सब लोगों को? क्या आप ये बात समझ रहे हैं? एक ही रस्सी से हम दो तरह की वेव पैदा कर रहे हैं, एक रस्सी से दो वेव पैदा कर रहे हैं हम लोग। एक इंसिडेंट वेव पैदा कर रहे हैं, एक रिफ्लेक्टेड वेव पैदा कर रहे हैं। और इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों जब एक दूसरे से मिलती हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो दोनों एक दूसरे के साथ सुपर पोजिशन करती हैं। चैप्टर का नाम सुनिए, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। सुपर ऑफ पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब क्या होता है? सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का मतलब होता है व्हेन टू वेव्स मीट ईच अदर, इसको बोला जाता है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो यहां पे कौन सी दो वेव्स हैं जो एक दूसरे से मुलाकात कर रही हैं? इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। आई होप अगर अभिषेक के जैसे किसी और के दिमाग में डाउट था, तो आई होप क्लियर हो रहा है। सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स का मतलब होता है जब एक से ज्यादा वेव्स या दो वेव्स एक दूसरे से मुलाकात करती हैं, दोनों वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं। बहुत ही बढ़िया। क्या चीज अंडरस्टैंड करने लायक है इसके अंदर? आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, यहां पे कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, देख पा रहे? ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनको बोला जाता है नोड। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका रिजल्टेंट 0 होता है। क्या आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0 होता है। समझे? क्या आपको साफ दिखाई दे रहा है? ये भी एक नोड है, क्या यहां पे कोई एम्पलीट्यूड है? ये भी एक नोड है, क्या यहां पे कोई एम्पलीट्यूड है? ये भी एक नोड है, क्या यहां पे कोई एम्पलीट्यूड है? बिल्कुल भी नहीं है। जब स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती हैं तब नोड जरूर फॉर्म होंगे। नोड एक ऐसी जगह होगी जहां पे आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होगा। तो क्या ये पॉइंट एक नोड है? हाँ। क्या ये पॉइंट एक नोड है? हाँ। क्या ये पॉइंट एक नोड है? हाँ। अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे आपको नोड्स जरूर दिखाई देंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर यहां पे एक नोड है, यहां पे भी एक नोड है, यहां पे भी एक नोड है, यहां पे भी एक नोड है, दोनों नोड के बीच में जो ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है उसको बोला जाता है एंटी नोड। ए स्टैंड्स फॉर एंटी नोड। और जो एंटी नोड होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो होगा ±2 टाइम्स ए। क्या होगा? प्लस और माइनस कितना? 2 टाइम्स ए। छोटा ए ले लीजिए। कहां से आया? कहां से आया? ये वाले वेव का एम्पलीट्यूड होगा +a, ये वाले वेव का एम्पलीट्यूड होगा -a। तो दोनों को मिला के कितना आया? प्लस और -2a। अब आधे बच्चे ये सोचते हैं अरे सर +a और -a कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं। क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इतना टोटल एम्पलीट्यूड आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो a और a को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2a। ये प्लस साइन ऐसे का ऐसा, ये माइनस साइन ऐसे का ऐसा। ये प्लस और माइनस साइन आपको बताते क्या है? प्लस और माइनस साइन आपको ये बताते हैं कि वेव पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है। इसलिए a + a इज 2a, प्लस और माइनस दोनों साथ में लिखा। यहां पे भी एक एंटी नोड है, यहां पे भी एक एंटी नोड है। क्या आप देख रहे हैं? दो नोड के बीच में एंटी नोड, दो नोड के बीच में एंटी नोड, दो नोड के बीच में एंटी नोड। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड, दो एंटी नोड के बीच में एक नोड। यानी कि जब भी एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही होगी तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड होना चाहिए। ये बात आपको पक्का अपने दिमाग में याद रखनी है। या आप उल्टा भी याद कर सकते हैं, दो एंटी नोड के बीच में, दो एंटी नोड्स के बीच में एक नोड पक्का होना चाहिए। कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है? हाउ मेनी ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? पक्का? 100%?
इतना खाली आज समझ जाओ, अगले लेक्चर में हमें इसी के ऊपर सारी स्टोरी करनी है। और अगर आप ये नोड और ये एंटी नोड, अगर आप ये दो चीज अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो 40% चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सिर्फ नोड और एंटी नोड के ऊपर ही 40% चैप्टर है। तो आज आपने क्या करना है, अपने आप को ये समझाना है सबसे पहले तो स्टेशनरी वेव क्या होता है, उसके बाद आपने अपने आप को समझाना है एक इंसिडेंट वेव है, टकरा के एक वेव वापस आ रही है, वो रिफ्लेक्टेड वेव है। जब इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक दूसरे के साथ मिलती हैं, यानी कि वो सुपर पोजिशन करती हैं, तो नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है। नोड एक ऐसी जगह है जहां पे आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 होता है। एंटी नोड एक ऐसी जगह है जहां पे आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड +or -2a होता है। आई होप इट्स क्लियर। पक्का? यस स्वप्ना? अरे बाबा आज का लेक्चर क्लियर है, इतना याद करके आओगे, मिले क्या नेक्स्ट लेक्चर में? पक्का? ठीक है। यश का सवाल है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है? यश कभी आपने देखा है कोई लोग ऐसा 3-4 ट्यूबलाइट लगाते हैं? क्यों लगाते हैं 3-4 ट्यूबलाइट? ताकि एक ट्यूबलाइट से निकली वाली वेव दूसरी ट्यूबलाइट की वेव के साथ सुपरपोजिशन करे और आपको ज्यादा इंटेंसिटी मिले, ज्यादा एम्पलीट्यूड मिले। ठीक है, चलिए क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में, इतना पढ़ के जरूर आना। बाय।